नमस्कार दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों की इस कड़ी में अगली कहानी है उद्धार। मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे चैनल बोधि वेदा पर। अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। मुंशी प्रेमचंद की बाकी कहानियां सुनने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल विवाह से जुड़ी प्रथाएं इतनी चिंताजनक हो गई हैं कि कुछ भी समझना मुश्किल हो जाता है। इसमें सुधार जरूरी है, लेकिन कम ही लोग ऐसा कर पाते हैं। ऐसे कम ही माँ बाप होते हैं जो 7 बेटों के बाद भी एक बेटी होने पर उसे प्यार से रखते हैं। जैसे ही एक बेटी पैदा होती है, वो उसकी शादी की चिंता में डूब जाते हैं। दुनिया में इस तरह के माँ बाप भी हैं जो बेटी की किसी वजह से मृत्यु होने पर भी खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि उनके सर से परेशानी टल गई। इन सब की वजह दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा ही है। दहेज की रकम दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही है कि लोग लड़की के विवाह के नाम से भी घबराने लगे हैं। पता नहीं कब ये सब खत्म होगा। बेटा जितने भी क्यों ना हो, उन्हें भार नहीं लगता। उनकी शादी नहीं भी करेंगे तो कह देंगे कि बेटा कमाओ और खाओ, फिर मन होने पर शादी कर लेना। बेटा का चरित्र खराब भी हो तो उसे गलत नहीं समझा जाता, लेकिन बेटी का विवाह करना जरूरी है। ऐसा नहीं किया और कुछ गलत घटना उसके साथ हो गई तो समस्या हो जाएगी। अगर इस बात को सबसे छुपा लिया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं छुपा पाए तब पूरे समाज में नाक कट जाएगी। समाज में ऐसा अपमान होता है जिसका कोई ठिकाना नहीं। पूरा परिवार किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। दुख की बात यह है जिन माँ बाप को अपनी बेटी की शादी में दहेज के कारण लाखों परेशानी झेलनी पड़ती है, वो अपने बेटे के विवाह के समय इन सबको भूल जाते हैं। वो अपने बेटे की शादी के लिए दहेज लेना बिल्कुल नहीं भूलते। उन्हें लड़की के परिवार वालों से बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं होती, बल्कि वो अपनी बेटी की शादी में दिए गए दहेज को भी मिलाकर बेटे की शादी में लेने की कोशिश करते हैं। इस दहेज की चिंता के कारण ही कितने माँ बाप अपनी बेटी का विवाह बूढ़ों से कर देते हैं, ताकि उनका पीछा छूटे। और कुछ तो बेटियों को विवाह के नाम में कुछ पैसे लेकर किसी के घर भेज देते हैं। गुलजारी लाल भी एक ऐसे ही पिता थे, जिन्हें अपनी बेटी की शादी की चिंता खाई जा रही थी। यूं तो उनकी आर्थिक स्थिति ठीक थी और वो महीने में 200 से 250 रुपए आसानी से कमा लेते थे। 2 बेटे भी थे जिन्हें पालना था। ऊपर से बेटी के बड़े होने की टेंशन अलग। बेटी की शादी करने के लिए अच्छा घर भी चाहिए। होते होते एक दिन गुलजारी लाल को एक पढ़ा लिखा योग्य लड़का मिला। उसके पिता आबकारी विभाग में नौकरी करते थे। इन सब के बारे में गुलजारी लाल ने अपनी पत्नी से बात की। फिर उसने कहा कि परेशानी बस ये है कि लड़का शादी नहीं करना चाहता। उसके पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता। उसने कहा है कि जीवन में कभी शादी नहीं करना चाहता। समझ नहीं आ रहा कि वो शादी से इतनी नफरत क्यों करता है। गुलजारी लाल की पत्नी ने कहा कि एक दिन उसे बुलाकर अकेले में बात तो कर लो। उसने पत्नी को बताया कि बुलाया था मैंने। काफी देर तक कारण पूछा, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला। मैंने रोते हुए उससे आखिर में पूछा तो वहां से चला गया। वो भुनभुनाते हुए बोली कि बेटी की वजह से पता नहीं अब सब क्या दिन देखना पड़ेगा। गुलजारी लाल बोला, नहीं, इस जमाने के लड़के होते ही ऐसे हैं। पढ़ लिख कर उन्हें पता नहीं क्या हो जाता है कि वो जिंदगी भर अविवाहित रहना चाहते हैं। वो आजाद अकेले ही रहना चाहते हैं, इसी में अपनी खुशी समझते हैं। पत्नी बोली, बात बिल्कुल सही है। अगर तुमने शादी ना की होती तो ये सारी चिंताएं ही ना होती। हम सब खुश होते। कुछ वक्त गुजरने के बाद गुलजारी लाल को विवाह के लिए मना करने वाले लड़के की तरफ से एक पत्र आया। उसमें लिखा था, अंकल प्रणाम, मैं आपको ये खत काफी दुविधा में लिख रहा हूँ। आपके द्वारा मेरे घर रिश्ता लाने के बाद से मेरे माता पिता मुझ पर शादी का खूब दबाव बना रहे हैं। माँ रोती है तो पिता नाराज रहते हैं। उन्हें लग रहा है कि मैं जिद की वजह शादी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसकी असली वजह उन्हें नहीं बता पाया। अगर उन्हें पता चल जाता तो हो सकता है कि उनके प्राण निकल जाए। आज मैं अपनी इस गुप्त बात के बारे में आपको बता रहा हूँ। इसे राज ही रखिएगा। किसी भी तरह माँ बाप को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि 5-6 महीने से मुझे क्षय रोग यानी टीबी हो गया है। उसी के लक्षण मुझे खुद में दिख रहे हैं।
जांच में भी यह बात स्पष्ट हो गई है कि मैं अधिकतम 2 साल तक ही जिंदा रह सकता हूँ। ऐसे में अगर मैंने शादी कर ली तो मेरी पत्नी को और बच्चा होने पर उसे भी ये बीमारी लग जाएगी। अभी मैं खुद इस रोग की पीड़ा को झेलता हूँ, विवाह कर लिया तो सबको दुख होगा। अब मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे किसी तरह के बंधन में मत बांधिए। सेवक हजारी लाल। चिट्ठी पढ़ने के बाद गुलजारी लाल ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हें क्या लग रहा है? उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे लगता है कि ये बहाना बना रहा है। गुलजारी लाल बोले, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वैसे भी बीमार इंसान वैसा नहीं दिखता जैसा वो दिख रहा था। पत्नी बोली कि ठीक है, अब भगवान का नाम लेकर शादी करा ही दो, जो होगा देखा जाएगा। गुलजारी लाल ने कहा, मैं भी कुछ ऐसा ही विचार कर रहा हूं। गुलजारी लाल की पत्नी ने फिर कहा कि एक बार आप डॉक्टर को भी दिखा दीजिए। अब ऐसी बीमारी हुई तो बेटी अंबा के साथ बहुत बुरा होगा। गुलजारी लाल एकदम से बोल उठा, अरे तुम इन नौजवान लड़कों को नहीं जानती, ये सब ऐसे ही बोल रहा है। पत्नी बोली, ठीक है, फिर जल्दी से शुभ मुहूर्त निकालकर इसका विवाह करवा ही देते हैं। इतना सब बताने के बाद भी जब हजारी लाल का विवाह तय हो गया तो उसे बड़ी हैरानी हुई। उसके मन में हुआ कि अब वो क्या कर सकता है। फिर उसके दिमाग में हुआ कि डॉक्टर का पर्चा इन्हें भेज देता हूँ। लेकिन तब लगा कि नकली पर्ची बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, ऐसे में वो मेरा विश्वास क्यों करेंगे। उसने सोचा कि सब कुछ जानते हुए भी मैं विवाह करके उस लड़की को विधवा नहीं बनने दे सकता हूँ। परेशान होकर वो अपने पिता के पास चला गया। रात का समय था। उसके पिता चारपाई पर लेटे हुए थे। पिता ने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। हजारी लाल बोला कि मुझे आपसे कुछ कहना है। मैंने लंबे समय से एक बात छुपा रखी है। फिर उसने अपनी बीमारी की सारी बातें बता दी और कहा कि मेरी जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं। डॉक्टर ने भी मुझे विवाह ना करने की सलाह दी है। हजारी लाल के पिता दरबारी लाल ने अपने बेटे की ओर चौंक कर देखा। फिर कहा कि बेटा, इस स्थिति में तो शादी करना और भी जरूरी है। भगवान ना करे कि तुम्हें कुछ हो जाए, लेकिन विवाह के बाद तुम्हारा बच्चा जो तो हमारे पास रहेगा। उसका मुंह देखकर ही हम जिंदा रह लेंगे। डॉक्टर सब कुछ नहीं जानते, क्या पता तुम्हें स्वस्थ बच्चा हो। हजारी लाल के पास इन सारी बातों का कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गया। 3 दिन बीत गए लेकिन वो कुछ नहीं कर सका और बारात की तैयारियां होने लगी। उसके मन में हुआ कि ये कैसे माता पिता हैं जो अपनी बेटी को इस तरह के रिश्ते में बांध रहे हैं। मेरे माँ बाप भी ऐसे ही हैं। उस बेचारी लड़की का क्या दोष। ये सब सोचकर हजारीलाल उठा और चुपचाप कहीं चला गया। उस दिन के बाद से किसी ने दोबारा हजारीलाल को नहीं देखा। उसे ढूंढने के लिए उसके माता पिता ने क्या कुछ नहीं किया। पुलिस को उसका चित्र दिया, आसपास के कुएं में देखा और अखबारों में विज्ञापन भी निकाल दिया। कुछ हफ्ते बीतने के बाद रेलवे के पास से कुछ हड्डियां पड़ी मिली। सबको लगा कि हजारीलाल ने रेल के नीचे आकर अपनी जान दे दी है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि वो हड्डियां किसकी हैं। वक्त गुजरा और तीज आया। अंबा ने भी अपने पति के लिए व्रत रखा हुआ था। तभी अंबा के पति ने आकर कहा कि तुम्हारे लिए मुंशी दरबारी लाल के यहाँ से तीज का तोहफा आया है। फिर उसके पति ने पूछा कि ये तुम्हारे कौन हुए। अंबा के मन में हुआ कि ये वही देवता के पिता हैं जिन्होंने मुझे नरक में जाने से बचाया है। अपने जीवन का बलिदान दे दिया, लेकिन मेरे जीवन को खराब नहीं होने दिया। इतना सब कुछ सोचकर अंबा ने अपने पति के सवाल के जवाब में कहा कि वो मेरे चचा लगते हैं। फिर अंबा के पति ने पूछा कि हजारी लाल कौन है। पत्र में उनके नाम का भी जिक्र है। जवाब में अंबा बोली, ये मुंशी दरबारी के पुत्र हैं। पति ने पूछा, अच्छा तो ये तुम्हारे चचेरे भाई हुए। अंबा ने कहा, नहीं नहीं, वो काफी दयालु इंसान थे। मुझे सुखी जीवन का वरदान देने और डूबने से बचाने वाले इंसान थे। ये सब सुनकर अंबा के पति के मन में हुआ कि निश्चित रूप से ही वो कोई देवता होगा। तो मित्रों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान को स्वार्थ में इस तरह नहीं पड़ना चाहिए कि उसे कुछ और ना सूझे। हमेशा दूसरों के हित के लिए ही सोचना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।
थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।